आज दोस्तों जीसीबी के बारे में एक बड़ी सच्चाई आपको बताने वाला हूं। अगर जीसीबी वैल्यू सच हो जाती है तो सोचिए क्या होगा। मैं जीसीबी का सपोर्टर हूं, मैं पाइक के ऊपर काम कर रहा हूं, आप जीसीबी के सपोर्टर हैं, आप भी पाइक के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे डाटा के मुताबिक इस वक्त जो हमारे पास टोटल पाइक की सप्लाई है वो 1 बिलियन पाइक कॉइन है, वो 100 बिलियन पाइक कॉइन है। वैसे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो 100 बिलियन की इस वक्त सप्लाई यहाँ पे मौजूद है। पूरी दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 8 से 9 बिलियन है। इस तरह से हम देखा जाए तो भैया ये पूरे आबादी में भी अगर तकसीम किए जाएं तो हर बंदे के पास तकरीबन 10-12 बिलियन पाई कॉइन आ जाते हैं। समझ आए ना। जो पाई की सप्लाई है वो है 100 बिलियन। ज़रा हम चेक करते हैं कि अगर हम 8 बिलियन की आबादी में अपना 100 बिलियन तकसीम करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आते हैं। चलिए जी, हम इस वक्त अपनी 100 बिलियन की सप्लाई को सामने रखते हैं। बड़ी आज मज़े की कैलकुलेशन होने वाली है। ये मेरे पास 100 बिलियन की सप्लाई आने वाली है। ये आ गया 100, इसके बाद करना है बिलियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 100 बिलियन की सप्लाई है। टोटल दुनिया की आबादी है दोस्तों यहाँ पे 8 से 9 बिलियन। चलिए मैं 8 बिलियन फर्ज कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए हमारे पास। देखिएगा भैया टोटल यहाँ पे आते हैं 12.5 पाई कॉइन। हर बंदे को इतने मिलते हैं। चलिए ये 12.5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वक्त 314,159। ओके जी। हर बंदे के पास जो डॉलर आते हैं वो आते हैं जनाब अली 3.9 मिलियन डॉलर्स। हर बंदा डॉलर्स की मद में मिलियनर्स हो जाता है। अब इस सिनेरियो को यहीं पर रोक देते हैं। रुक जाइए। आपको पता है कि दुनिया में सबसे जो बड़ा नोट छापा गया वो कौन सा था? जी हाँ, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा कि जिम्बाब्वे का नोट सबसे बड़ा था। जी हाँ, बिलियन ट्रिलियन डॉलर की करेंसी का एक ही नोट था। एक नोट बिलियन ट्रिलियन डॉलर का था। ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जो ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ और उसने कहा कि हमें क्या मसला है, पैसा हमें चाहिए, हम लोगों को देंगे, हम सब लोगों को अरबपति बना देंगे। उन्होंने धड़ाधड़ पैसा छापा, धड़ाधड़ पैसा छापा, पैसा छाप छाप के लोगों को देना शुरू कर दिया। और एक टाइम वो आया कि उनका जो पैसा था उसकी वैल्यू सादे कागज से ज़्यादा नहीं रही। एक रोटी की कीमत लाखों रुपए में हो गई। लाखों रुपए की एक रोटी बिकती थी। सुबह जाते थे प्राइस और होती थी, शाम को जाते थे प्राइस और होती थी। स्टेबिलिटी नहीं थी, कारोबार तबाह हो गए। हाइपर इन्फ्लेशन, इतनी इन्फ्लेशन कि मैनेज करना मुश्किल हो गया। फिर तंग आके जिम्बाब्वे की हुकूमत ने अपनी करेंसी ख़त्म कर दी, क्योंकि जब दुनिया में सब लोग ही अमीर हो जाएंगे तो भैया फिर कुछ भी मैनेज नहीं हो सकेगा। फिर किसी भी तरह से इकॉनमी कंट्रोल नहीं होगी, किसी भी तरह से इकॉनमी क्रैश कर सकती है। यही कहते हैं जो इस जीसीबी के मुखालिफ हैं कि आप हर बंदे को यहाँ मिलियनर बनाना चाहते हो, हर बंदे को आप इतना पैसा देना चाहते हो, इतना पैसा देना चाहते हो कि दुनिया की इकॉनमी तबाह हो जाए। इस वक्त दुनिया में जो कैश है वो 8 से 9 ट्रिलियन का है। टोटल कैश 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर का है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और बड़ी कैलकुलेशन कर लें, हम यहाँ पे फर्ज कर लें क्रिप्टो को भी ऐड कर लेते हैं, सारा कुछ ऐड कर लेते हैं, तो टोटल वर्थ बन जाती है 100 ट्रिलियन डॉलर। अब इसमें एसेट्स भी शामिल कर लें तो ये हो जाते हैं 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर। एक्सपर्ट फिर भी कहते हैं कि ये जीसीबी को अचीव नहीं कर सकता। एक सोल्यूशन हो सकता है, अगर आप जीसीबी को लेके आना चाहते हो तो इतनी सप्लाई शॉर्ट कर दो, इतनी सप्लाई शॉर्ट कर दो कि लोगों का तसव्वुर भी ना हो। इस वक्त जो आपको पाई की सप्लाई 100 बिलियन नज़र आ रही है, इसको 1 बिलियन से भी नीचे ले आओ। जी हाँ, इसको 4 से 5 मिलियन तक कर दो, इससे भी महदूद कर दो कि पाई इतना महंगा हो जाए, इतना महंगा हो जाए कि लोगों का तसव्वुर भी ना हो। आप देखो ना यहाँ पे, आप जनाब अली बिटकॉइन को देख लो, सप्लाई कितनी है 21 मिलियन। बीएनबी को देख लो, सप्लाई कितनी है 136 मिलियन। ज़्यादा किसकी है? बीएनबी की। कम किसकी है? बिटकॉइन की। एक्सआरपी के आ जाओ, सप्लाई कितनी है 100 बिलियन। थीरियम पे आ जाओ, सप्लाई कितनी है यहाँ पे दोस्तों 100
20 मिलियन, मतलब किसी की सप्लाई आपके पास बिटकॉइन के बराबर नहीं है। बिटकॉइन ने अपने आप को वेरी शॉर्ट, वेरी रेयर बना लिया है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा पाई जो है जीसीबी पे आए, तो पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, हमें उसको 4 से 5 मिलियन पे लेके आना पड़ेगा। अब फर्ज कर लो हम 4 से 5 मिलियन फार्मूला ले लेते हैं। 4 से 5 मिलियन का जो फार्मूला है ये भैया बड़ा कमाल का है, मज़ा आएगा। यहाँ पे हम यहाँ 5 मिलियन फर्ज कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे हो गए 5 मिलियन। ये भैया 3 ज़ीरो ये, और उसके बाद 2 ज़ीरो ये छठा ज़ीरो हमने लगा दिया, 5 ज़ीरो। अब इसके बाद 314,159, ये होगी टोटल प्राइस। यहाँ पे कितना हो गया, हो 12 ज़ीरो। ये जनाब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 12 ज़ीरो, यानी कि हमारे पास जो है ये 12 जनाब इतना हो गया, मतलब मैनेजेबल हो सकता है। कोई बात नहीं है, हम ट्रिलियंस में मैनेज कर सकते हैं। 9 हो तो बिलियन, यहाँ पे कितना हो 12 हो तो ट्रिलियन, इसको मैनेज किया जा सकता है, यानी कि बहुत बड़ा काम नहीं है। तो सिवाय इसके हम इसको बर्न कर दें और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, बट इट्स पॉसिबल, हो सकता है, क्योंकि बीएनबी ने अपने आप को बर्न करके यहाँ पे लेके आए कि आज बीएनबी जो है, जो लोगों की नज़र में फजूल था, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टैक्स देने के लिए था, फीसेस भरने के लिए था, 0.1 वाला बीएनबी आज आपका बीएनबी $1300 से क्रॉस कर चुका है, $1300। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर इसी पैटर्न पे आपका पाईकॉइन चलता है, तो क्या पाईकॉइन जीसीबी अचीव नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि किसी को मिलेगा इतना सा पाई, किसी को मिलेगा इतना पाई। कोई बंदा शायद ऐसा हो जिसके पास पूरा ही पाईकॉइन हो, शायद कोई आपको ऐसा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रियलिटी है, रियलिटी रहेगा, वो अपने आप को साबित करके दिखाएगा, बट इसके लिए इट विल टेक टाइम। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कहाँ से आप जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं? अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।